पतंजल योगपीठ के जिला प्रभारी आदरणीय श्री हरिवंश सिंह जी, पतंजल योग के सभी साधकगण, कायाकल्प केंद्र और योगशाला की टीम, प्रणव धुन से बात शुरू करता हूं। प्रणव ध्वनि। ओम बस एक बार महर्षि पतंजल, अभी ठाकुर साहब ने बताया, महर्षि पतंजल की जन्मभूमि से एक मैंने यात्रा प्रारंभ की थी। ये मेरी 14वीं यात्रा थी। पुरातत्व विभाग ने घोषित किया कि महर्षि पतंजल का जन्म कहाँ हुआ। वहां चल करके मैंने अभी परसों समापन हुआ इसका। सबसे पहले महर्षि पतंजल की स्तुति करते हैं, क्योंकि साधना में अगर महर्षि पतंजल की स्तुति नहीं करेंगे तो साधना फलवती नहीं होगी। डॉक्टर श्रुति दिल्ली रे हैं, वो स्तुति कराएंगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अब हम लोग एक साथ में कह लेते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार और। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दो श्लोक हैं, इसमें एक है, दूसरा भी एक है। प्रार्थना महर्षि पतंजल को प्रणाम करके कहा गया है, एक बहुत आवश्यक है। महर्षि पतंजल जैसा ऋषि, इसने योग दर्शन दिया। आवाह पुरुषाकारम शंख चक्र धारिणाम, इस तरीके से कहा गया है। लेकिन शंख चक्र अगर है ऋषि के हाथ में तो अहिंसा की बात करता है ऋषि, उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पहले ही स्तुति ये करते हैं। तो जब भी आप लोग साधना करें तो ये स्तुति पहली आवश्यक है, किया करें, अच्छा रहेगा। मैं जानता हूं आप लोग कुछ करते हैं नहीं करते हैं, तो आप लोग जाने। बात करता हूं, आप सभी लोग यहाँ पर, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, सभी जानकार हैं, सभी कई लोग हमसे बड़े बैठे हुए हैं। स्वस्थ शरीर की बात करते हैं, आप योग करते हैं। योग से मतलब योगा कर रहे हो, आप लोग व्यायाम ज्यादा करते हो, तो शरीर के लिए आवश्यक है व्यायाम। स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य हि रक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही साधन है। इस पर बैठ करके ही आप अपने जो हमारे डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो स्वस्थ शरीर के द्वारा ही संभव है। तो स्वस्थ शरीर के लिए सारे प्रयास करने चाहिए। हमें कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये तो बात हुई स्वस्थ शरीर की। लेकिन स्वस्थ शरीर के रहते रहते ही जो अभी महर्षि पतंजल का योग दर्शन है, जो 4 पादों में विभक्त है, अभी आपको फोल्डर मिलेगा, 4 पादों में विभक्त है। उसके 195 सूत्र है। प्रथम पाद समाधि पाद, साधन पाद, विभूत पाद और कैबल्य पाद, इसके 4 पाद हैं। 4 पादों में विभक्त है महर्षि पतंजल का योग दर्शन। तो व्यायाम के बारे में जो आप जो कर रहे हैं, यहाँ पर व्यायाम कर रहे हो, ये महर्षि पतंजल ये नहीं कहते आप कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका कीजिए,
अनुलोम विलोम कीजिए या भुजंगासन कीजिए। महर्षि पतंजलि कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ कहते हैं स्थिर सुखमासनम। तो है क्या, अष्टांगियों की जब बात आती है तो यम नियम पहले हैं, क्योंकि शरीर सदैव स्वस्थ नहीं रहेगा, जरावस्था भी आएगी, शिथिलता आएगी, डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे, वृद्धावस्था आएगी और शरीर का क्षय, धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाएगा। तो स्वस्थ रहते ही वो साधना जो बात कैवल्य अवस्था की कहते हैं, मोक्ष अवस्था की बात कहते हैं, इसके लिए क्योंकि यम नियम का पालन नहीं किया। पहली 2 कक्षाएं यम नियम, सीधे आसन में गए, तीसरी कक्षा में चौथा प्राणायाम, फिर उसके बाद में ये तो बहिरंग साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगान, ये 8 अंग कहे गए महर्षि पतंजलि योग दर्शन के। उसमें 5 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग साधन है। आप अंतर जगत की यात्रा आपने की नहीं, जो शरीर का उद्देश्य था, जिसको स्वस्थ रहने करके हमें करना था, हमने किया नहीं। हम तो जानते रहे हम तो बहुत फिट हैं, हम तो बड़े स्लिम ट्रिम हैं, लेकिन शरीर ये बह जाएगा, शरीर प्रतिक्षण बह रहा है, ये समझने की बात है। तो साधना का मतलब ये साधना नहीं है, तो व्यायाम कर रहे हो, यौगिक व्यायाम कह सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम में भी महर्षि पतंजलि नहीं कहते हैं कि अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो या कपालभाति करो, वो तो 4 प्रकार के प्राणायाम लिख करके चुप हो जाते हैं। आसनों की बात आती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखमासनम। तो यम नियम से साधना शुरू होगी, यम नियम से अगर साधना शुरू नहीं हो तो योग नहीं हो रहा है, सिर्फ व्यायाम हो रहा है। यम नियम 5 यम है, 5 नियम है, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यहां से साधना शुरू होती है यम नियम। तत्पश्चात आप आसन में जाएंगे, आसन आप सिद्ध करके अपने शरीर को फिट रखें। एक आसन में, किसी सुखासन में, पद्मासन में बैठ करके जो ध्यान की बात कही जाती है कि समाधि कहां पर रहती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कहां पर वृत्तियां हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो निरुद्ध हो जाती हैं, तो कहां पर 5 प्रकार की भूमि कही गई है, भूमि कही गई। हमारा चित्त किस मनोभूमि पर है, योग दर्शन की बात हो रही है। चित्त की मनोभूमि क्या है, क्षिप्त अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है या एकाग्र व निरुद्ध अवस्था है। ये 5 मनोभूमि कही गई कि हमारा चित्त कहाँ रहता है। हमें धन धान्य ऐश्वर्य चाहिए, कार बंगला चाहिए, तो सबसे निचला पावदान है क्षिप्त अवस्था। हमारे पतंजलि ये प्रमाण उन्होंने दिए हैं, क्षिप्त अवस्था में हमारा मन लगा हुआ है। साधन हमारे पास कितने हैं, संसाधन कितने इकट्ठे में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब एक साधन नहीं, निम्न पावदान में खड़ा हुआ व्यक्ति। दूसरा मूढ़ है, तीसरी विक्षिप्त है, कभी साधना मन लग गया कभी नहीं लग गया। फिर एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं, ये बड़ी अवस्थाएं हैं, इसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर योग शुरू हो जाता है, वहीं पर योग रहते हैं। योग एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में, उससे नीचे योग है ही नहीं। समाधि 5 भूमियों में है, ये आप लोग नहीं सभी लोग समझेंगे, योग दर्शन की बात हो रही है। तो योग दर्शन की बात है ध्यान और समाधि। शरीर नष्ट होगा, चित्र समझ लीजिए, शरीर प्रतिक्षण वृत्त की ओर भाग रहा है, समझ लीजिए। हम ऐसे ही बने रहेंगे, बहुत फिट हैं, उछलते कूदते रहेंगे, सत्य नहीं है, इसको समझ लीजिए। ये है कि इसके द्वारा हम ज्यादा समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रहते ही अगर हम उसको नहीं जो करते हैं, जो करना चाहिए नहीं करते हैं, तो चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होगा और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो बार बार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो साधना में आगे बढ़ना है। आहार सभी का शुद्ध है, जो योग के साधक होते हैं सभी का शुद्ध होता है, मैं जानता हूं। लेकिन उसमें भी यदि आप रिफाइंड चीजें ज्यादा खाते हैं, अम्लीय चीजें ज्यादा खाते हैं, तो शरीर में अम्लता बढ़ेगी, शरीर जल्दी रुग्ण हो जाएगा। हमारा काम है शरीर दीर्घ काल तक हमारा साथ दे, दीर्घ काल तक साथ दे, दीर्घ काल तक हम स्वस्थ बने रहें, ये विषय है। तो उसमें आप अपने भोजन को वैज्ञानिक ढंग से पका करके खाएं, उससे सात्विकता बनेगी, सात्विकता बढ़ेगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। स्वस्थ रहते रहते ही इस साधना में आगे प्रवृत्त होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो योग दर्शन से संबंधित तो आप उसको पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ, अंतिम स्टेज है।
नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा आपने कैसे कह दिया? संभव नहीं। नहीं तो आप इन नियमों का पालन करेंगे? पहले पावदान पर तो चढ़ो, छत पर कैसे पहुंचोगे? क्रमशः 8 पड़ाव हैं साधना के, तो पहले पावदान से यम नियम से शुरू करो। यम नियम में हमने पता चला कि हमें मन कहाँ लगा हुआ है, भूम किस भूम पर है। और सही बात है, एक कठिन साधना है लेकिन बड़ी सरल है। इन नियमों का पालन करके सीधे पहुंच जाओगे वहां पर। इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा पूछा गुप्ता जी ने सवाल। और कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? यहाँ तो ये नियम वाला जो आपने नियम बताया वो नहीं फॉलो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हम लोग तो घर गृहस्थी वाले अभी घर गृहस्थी में ही हो सकता है। अभी भाग रहे हैं, जल्दी देर हो रही है। नहीं, घर गृहस्थी एवं नियम जल्दी भाग रहे हैं वो तो ठीक है, आपको भागना चाहिए। इसमें एवं नियम खंडित नहीं हो रहा है। एवं का मतलब क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, सर्वावस्था सर्वदा। सत्य, सत्य बारे में वही चीज आती है, जैसा देखा वैसा जाना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा, सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य की परिभाषा अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। ये यम हुए, कर सकते हैं। नियम के शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियमाः। ये नियमों का पालन नहीं करोगे तो सिर्फ कब तक शरीर साथ देगा? लग रहा है फिट हो गए, शरीर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े चिकित्सकों के चिकित्सक सब हवा हो जाते हैं, सब बकवास है। अगर हम कायाकल्प चला रहे हो, कह रहे नहीं हम बहुत बड़े तोप ना, सब चिकित्सक भी जाएगा, कायाकल्प भी जाएगा, सब चला जाएगा। वही सत्य है जो महर्षि पतंजल की योग साधना सीधा वहां पहुंचा देती है। कहती है योग दर्शन, मैंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया है। योग दर्शन कहता है कि आपके अंदर ही वो चीज है। आप मानो ब्राह्मण ग्रंथों में आया है, आपके अंदर ही दोनों आत्मा भी है परमात्मा भी है। प्रकृति से माया से दूर हट जाओ, बाहर से हट करके आप अंदर चले जाओ, दो एकाकार हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं कहता है योग दर्शन, जीवन मुक्त हो जाओ। फिर उसके लक्षण बताए गए हैं, कैसे रहता है योगी, कैसे रहता है, कैसे संसाधन है, किसमें मन लगा हुआ है, ये सब चीजें हैं। तो लेकिन प्रारंभ एवं नियम से, पहले पावदान पर आप पैर नहीं रखेंगे, छत पर नहीं पहुंच सकते। 8 पड़ाव हैं, एवं नियम से शुरू होकर के फिर आसन है। आसनों में स्थिर सुखासनम, ज्यादा काल तक एक उस आसन में बैठ सको, वो आसन सिद्ध हो जाए। दाएं झुक गए, बाएं झुक गए, फिर करवट बदली तो ध्यान में विक्षोभ पैदा होगा, ध्यान नहीं होगा, समाधि की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ये चीज ऐसी है, ध्यान ऐसी चीज है, एक बिस्तर भी पड़ गए, बीमार हो गए, अंतिम घड़ी होगी तब भी ध्यान काम आएगा। वहां कपालभाति काम नहीं आएगी, ध्यान वहां पर भी काम आएगा। तो इसलिए ध्यान में जाओ, सोते सोते ध्यान करो। जो सोते समय का उपयोग आप ध्यान में नहीं करते हैं, बड़ी बात बता रहा हूं। सोते समय या सपनों की अवस्था है या कोई चिंतन है, सोते समय ध्यान में जाओ, बैठो और ध्यान करते करते सो, तो रात में सोने का समय जो है आपका ध्यान में हो जाएगा। आप वही समाधि बन जाएगी कालांतर में। या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृत सैमी, यही जग जागिन जामिन जागहि जोगी, मोह निशा सब सोवन हारा। वो सोते हुए जो जागता है, यही चीज बन जाएगी कि हम सोते हुए बताते हैं, उसको हम ध्यान में ले जा सकते हैं। और बच्चों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है। व्यायाम करें लेकिन परिमित, बहुत ज्यादा समय नष्ट न करें। 2-2 घंटे ये बीमारी बन जाएगी। आधा घंटा मुनि महाराज बैठे हुए हैं, इतना व्यायाम किया, 46 किलो रह गए, 40 को 300 ग्राम कल वजन देखा गया इनका। इनको डाइट इतनी रिच लिखी है, 10,000 रुपये महीने की इनको डाइट कल मैंने लिखी है, 300-350 रुपये रोज की डाइट इनकी बनी। तो ये व्यायाम अति सर्वत्र वर्जित है। व्यायाम से आपको नहीं शरीर दीर्घजीवी नहीं बना सकते। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 तारीख की पूर्व संध्या को मैं महर्षि पतंजल की जन्मभूमि से मिट्टी लेकर के आया हूँ, उसका चंदन बनेगा। आप लोग कायाकल्प पे आकर के उसको चंदन आज्ञा चक्र पर लगा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।